अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है तो फिर सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? आपके सामने एक अच्छी गाड़ी निकली और आपने कहा कि यार काश ये गाड़ी मेरे पास होती। आपने एक एनर्जी जनरेट कर दी। ओके, एनर्जी जनरेट कर दी कि आपका में डिजायर तो पैदा होगी कि ये चाहिए। करेक्ट। उसके लिए एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ऊर्जा का होना जरूरी है। अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इनका क्या रोल प्ले करता है इन टेक्निक्स को फॉलो करने में? देखो यही सबसे बड़ी हर्डल भी है और यही सबसे बड़ा सीक्रेट भी है इसके पीछे। Okay. सीक्रेट ये है कि लड़की या कोई लड़का डिजायर मन में डालता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। मन में डाल जरूर रहा है, बिल्कुल। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक चीटिंग की फ्रीक्वेंसी एक्टिवेटेड है जो Okay. इस जीवन में भी की हो सकती है, पहले की भी हो सकती है। फर्स्ट, जिसको सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे? अपनी भाषा में स्मार्ट वर्ड यूज करते हैं। स्मार्ट, SMART, ओके सर। स्पेसिफिक, मेजरेबल। श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो पहली बात तो आपका मन इसके लिए मानना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन है। नमस्कार इंडिया एंड वेलकम टू एक्सपर्ट्स विचार। हमारे बॉलीवुड के बादशाह की एक सुपरहिट मूवी है जिसका एक सुपरहिट डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है तो फिर सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? और मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात भी शेयर करी है कि हम लोग कितनी एफर्मेशंस करते हैं, कितनी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं मैनिफेस्टेशन की, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। तो सवाल ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं, कि इसके रिजल्ट्स आते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इसे सही तरीके से समझ पा रहे हैं, क्या हम इसके सही स्टेप्स को फॉलो कर पा रहे हैं। और आज इन सब बातों को डीकोड करने के लिए जो आज के हमारे गेस्ट हैं, जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये NLP कोच भी हैं एंड ही इज़ फाउंडर एट सेल्फ अवेकनिंग मिशन, जो कि एक NGO है। जी हाँ, तो आप सब समझ गए होंगे। लेट्स गिव अ वार्म वेलकम टू मिस्टर संजीव मलिक। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। वी वेलकम यू ऑन आवर पॉडकास्ट, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। तो सर आप जनरल शब्दों में बताइए कि मैनिफेस्टेशन क्या है, फिर हम आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन पे फर्दर डिस्कस करेंगे। मैनिफेस्टेशन का सीधा जो अर्थ है अपनी भाषा में जी, कि जो चीज़ मैं मांगूं वो जी, पूरी हो जाए, वो मुझे मिल जाए। करेक्ट सर। मैं चीज़ों को क्रिएट कर पाऊँ अपने मन की शक्ति से। हाँ जी, तो ओके, जाहिर सी बात है इसके पाने के लिए कुछ नियम, कुछ रूल्स, कुछ मर्यादाएं समझनी ज़रूरी हैं कि आप क्या पा सकते हो, क्या नहीं पा सकते, और क्या तरीका है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारी जी, बातें इसमें आती हैं। करेक्ट सर। अगर थोड़ा सा इसको डीप में जाके समझेंगे तो और गहराई से यूनिवर्स का जो लॉ है उसको भी समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, उस पर आप कवर करेंगे, राइट। करेक्ट सर। एंड फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे अलग है? व्हाट्स द डिफरेंस लाइक दोनों टर्म्स में? ये दोनों कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड हैं, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। हाँ, एक ही कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बेस शायद। वही है। जी, देखो एक सिंपल सी बात यह है कि लाइक फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइट फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करती है। हाँ जी, एक लाइन का डेफिनेशन ये है बिल्कुल सर। कि जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करते हैं जी, वैसी ही तरह के लोगों से वैसी तरह की फ्रीक्वेंसीज, ऊर्जाओं को आप हम्म, अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक सिंपल इसी भाषा में देखो, एक किसी भी मीटिंग में, किसी भी गैदरिंग में करेक्ट। आप पाओगे कि अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से आए होते हैं,
करेक्ट कुछ समय के बाद उनकी टोलियां सी बन जाती हैं, जी है ना। थोड़ी देर के लिए उनको टाइम दो और कुछ टोलियां सी बन जाएंगी, और टोलियां भी कैसी होंगी, एक अलग अलग कैटेगरी के लोगों की, अलग अलग जो सेम कुड भी एज ग्रुप वाले लोगों की Correct. कैटेगरी बन जाएगी। लोकेशन बेस्ड लोकेशन बेस्ड हो सकता है, Correct. इमोशन बेस्ड हो सकता है, एज बेस्ड हो एज बेस्ड हो सकता है, जी सर तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बेस्ड हो सकता है, सबका इंटरेस्ट एक जैसा जी है ना। तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं उनकी गैदरिंग जो वो किस बेस पे बनती है, भले ही वो एक दूसरे को पहचानते हैं या नहीं पहचानते, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग एकदम कनेक्ट हो जाते हो हैं। जाते हैं बिल्कुल सर दिस इज बेसिकली एक लॉ जो अंडरलाइंग लॉ काम कर रहा है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Correct. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, करेक्ट सर सिमिलर टाइप के लोग सिमिलर टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यही बेस प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी चीज़ अपने जीवन में अट्रैक्ट करनी है, तो आपको अपनी एनर्जी को भी उसी लेवल पर लेकर जाकर आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके इंटरेस्टिंग सर तो क्या ये सर सच में काम करती है ये सिर्फ एक मिथ है नहीं नहीं, मिथ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे यूनिवर्स के कुछ कुछ बेस प्रिंसिपल्स हैं जिन पर ये यूनिवर्स चलता है। हाँ जी यूनिवर्स का एक बेस प्रिंसिपल जैसे है लॉ ऑफ कर्मा, हाँ जी जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म का फल मिलेगा। करेक्ट सर एक सिद्धांत है, जी कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जो करोगे जैसा करोगे वो मिलेगा वैसा मिलेगा, फल उसका फल मिलेगा मिलेगा। बिल्कुल सर ऐसे ही देयर लॉ ऑफ गिविंग एंड कमिंग बैक, समझो, ऐसा समझो। एक दूसरा नियम है, जी जो दोगे घूम फिर के वही आपके जीवन में लौट कर आएगा। ये भी एक शाश्वत नियम है जी सर जो ऐसे ही चलता है। इसी तरह अन्य नियम है, मैं सब में नहीं जा रहा हूँ। जी सर तो उन्हीं में एक जो नियम है, शाश्वत नियम है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मेरा और आपका बनाया हुआ यूनिवर्स का एक बेस प्रिंसिपल है। ओके तो आप उन एनर्जीज को इनवाइट करते ही करते हो जिनके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है। आज आप कोई भी चीज मांग रखते हो, प्रार्थना पर, भगवान से प्रार्थना के रूप में मांगते हो, या मन में केवल एक डिजायर सी पैदा करते हो। आपके सामने एक अच्छी गाड़ी निकली और आपने कहा कि यार काश ये गाड़ी मेरे पास होती। आपने एक एनर्जी जनरेट कर दी, ओके एनर्जी जनरेट कर दी कि आपका में डिजायर तो पैदा होगी कि ये चाहिए। करेक्ट लेकिन अभी सही ढंग से केवल एक छोटी सी डिजायर ही मैनिफेस्ट हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। उसके लिए एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ऊर्जा का होना जरूरी है, एक टेक्निक का होना जरूरी है, जिससे वो बात जो है वो यूनिवर्स तक पहुंच जाए, और यूनिवर्स उसको को पूरा करने के लिए, जो आपने कहा कि पूरी कायनात जो है उस चीज को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसके लिए एक खास तरह की प्रिपरेशन चाहिए। हाँ जी तो वो अगर वो समझ आ जाए तो वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड लॉ ऑफ Right. ग्रेट सर वेरी नाइसली एक्सप्लेन एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इनका क्या रोल प्ले करता है इन टेक्निक्स को फॉलो करने में? देखो, यही सबसे बड़ी हर्डल भी है और यही सबसे बड़ा सीक्रेट भी है इसके पीछे। सीक्रेट ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोई व्यक्ति अपने मन में एक डिजायर डालता है कि पैसा तो होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है, और खूब होना चाहिए, जी सर उसकी डिजायर है। अब डिजायर ये है कि उसके पास पैसा हो, अब वो मन में कहता भी है। मान लो वो कोई भी अभी तक की जो लोअर टेक्निक लगाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो लगाता है कि मान लो वो वाटर से मैनिफेस्ट करता है, या वो 555 टेक्निक लगाता है, वो 369 लगाता है, 2 कप मेथड लगाता है, या कोई और लगाता है। कोई एक टेक्निक समझ लीजिए, मान लो वो लगाता है। अब वो लगा तो रहा है, व्यक्ति मन में डिजायर भी पैदा कर रहा है, अफर्मेशन भी डाल रहा है, रात को सोने से पहले सुबह उठते ही अफर्मेशन डालता है, जो स्टेप्स है फॉलो कर रहा है वो चीज़ें फॉलो करता है। लेकिन एक अंडरलाइंग रूल जो बात सबके समझनी जरूरी है, वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है केवल शब्दों से काम नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ऊर्जा पर काम करता है। ओके है ना। अब व्यक्ति कह रहा है पैसा चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। अब अंडरलाइंग हमारा जो 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 मन है, मन के 2 लेवल हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। करेक्ट सर कॉन्शियस माइंड जो है वो केवल एक 10% हिस्सा है जो ऊपर ऊपर दिखाई पड़ता है, जो इच्छाएं क्रिएट करता है, जो डिजायर क्रिएट करता है। अच्छा और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है जिसे फुलफिल करने की ताकत रखता है, वो बिलीफ सिस्टम है। ओके अब फॉर एग्जाम्पल इस व्यक्ति ने मन में एक डिजायर डाली कि पैसा तो होना चाहिए। मान लो मैं अभी मान लो वो व्यक्ति 50,000 रुपये महीने के कमाता है, और उसने मन में डाला कि मेरे पास 5 लाख रुपए आने चाहिए। हाँ जी ठीक है अब अंडरलिंग जो अब उसका जो बिलीफ है कहीं ना कहीं बहुत गहरे में, उसका मन कहता है 5 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने शक्ल देखी नहीं है कभी 5 लाख की, सारा दिन तू स्ट्रगल करता रहता है, बिजली का बिल तेरे से भरा नहीं गया है, और तू अभी पिछले महीने ही बच्चे की फीस तक नहीं जमा करा, आपके आ पाया था, और इतनी बड़ी बड़ी बातें तो सोच रहा है। वैसी बड़ी, मेरे पास 5 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, मेरे पास 5 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, मेरे पास, वो कह तो रहा है, लेकिन अंदर उसका बिलीफ सिस्टम उसे एक्सेप्टेंस नहीं है।
ओके। पर एक्सेप्टेंस नहीं है तो हाँ, उसके लिए वो काम नहीं करेगा। वो कहेगा मैंने इतने दिन किया, मैंने पानी पिया, मैंने ये किया, कुछ किया नहीं बहुत कुछ, है। लेकिन रिजल्ट नहीं आए। जी। जो अंडरलिंग रूल है वो समझना जरूरी है। आपकी फ्रीक्वेंसी अभी भी वही है, आपकी फ्रीक्वेंसी अभी भी वही है। हाँ, हाँ। आप अभी उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होकर वहां पहुंचना चाहते हो, आप उस लेवल पर अभी पहुंचे नहीं हो। तो हुँ। कॉन्शियस माइंड में एक विश्वास, तो कॉन्शियस माइंड ने एक बीज तो डाला, लेकिन हाँ। उस बीज को पानी नहीं मिला, उस बीज को किसी तरह से फ्लोरिश करने का कोई और साधन नहीं मिला, तो वो बीज फलीभूत नहीं होगा। हाँ, और इसलिए कहीं न कहीं लोग काफ़ी टाइम इसको फ़ॉलो करके बीच में छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं, और राइट, वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। रिजल्ट नहीं मिल सही पाता। बात तो है। प्रॉब्लम कहाँ है, उन्होंने हुँ। अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, अपनी ओके। अपनी जो एनर्जी है जी। उसको उस लेवल पर नहीं लेकर गए। ओके। अब उस लेवल पर ले जाने के लिए हाँ, ही सारा बिल्कुल, खेल है बिल्कुल। कि अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंचाए हुँ। कैसे। करेक्ट सर। अब देखो, अब उदाहरण के लिए जैसे हाँ। अब एक समझो, इस व्यक्ति ने, इसका हुँ। बिलीफ सिस्टम खराब क्यों होता है पहले ये समझते हैं। हाँ जी। अब बिलीफ सिस्टम जो होता है, मान लीजिए बचपन से इसने अपने पिता को, माँ को ऐसा देखा या सुना इस तरह हुँ। का, यार जी, पैसा जी। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, हाँ। पैसे ना, पैसों के लिए हड तुड़वाने पड़ते हैं। पंजाबी में मतलब हमारे यहाँ तो हाँ, ऐसे करेक्ट वर्ड सर। बड़ा चलता है कि पैसों के लिए और वही हड्डियाँ थॉट तुड़वानी कहीं न पड़ती कहीं हैं। माइंड में बैठ गया। हाँ बिल्कुल, वो चलता रहता है दिमाग के अंदर कॉन्स्टेंटली। बहुत मुश्किल है। पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है, वो कहता है ये इतनी आसानी से मैं कैसे कमा लूंगा, हुँ। है ना। दूसरी बात, पैसे के प्रति एक्सेप्टेंस का भाव नहीं आता। अब उसने कहीं ना कहीं सुन रखा है कि जो पैसा है वो माया है, और ज़्यादा माया जो है आ जाए ना तो भक्ति से दूर कर देती है, हुँ। भगवान से दूर कर देती है। अब ये उसने सत्संग में सुन रखा है, ओके। अब उसके बिलीफ सिस्टम में ये चीज़ अटकी पड़ी है। जी। अब वो मांग भी रहा है और अंदर से कह रहा है यार ज़्यादा आ गया तो मन ने पता नहीं क्या पंगा कर देना है, फिर कोई इनकम और टैक्स से बहुत मुश्किल चक्कर, ये भी है और वो भी, और है भी बहुत और मुश्किल। है भी, एक तो कमाना मुश्किल, फिर जी, उसको सस्टेन करना मुश्किल। मुश्किल है। तो अब इसी तरह से आप देखो, अभी यहाँ पे अटक गया वो, हुँ। बेशक वो मांग रहा है लेकिन बुरा नहीं हो रहा। करेक्ट सर। अब सेम रिलेशनशिप में देखो, हाँ। कोई लड़की या कोई लड़का डिजायर मन में डालता है कि जी। मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए या ऐसी करेक्ट। होनी चाहिए, जी। मन में डाल जरूर रहा है, बिल्कुल सर। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक चीटिंग की हाँ। फ्रीक्वेंसी एक्टिवेटेड है, जो ओके। इस जीवन में भी की हो सकती है, पहले की भी हो सकती है। पास्ट के लिए वो कह राइट। सकता है कि यार पता नहीं कितनी बार, मतलब चीटिंग ही मिलती है, जितना भी कर लो, पार्टनर सब धोखेबाज होते हैं, मतलब सुंदर लड़के या सुंदर लड़कियां धोखेबाज होती हैं। राइट। ये बात उसने सुन एक रखी है, थॉट सुन रखा है। और सुन रखा है तो दिमाग में कहीं ना कहीं गहरे में बैठा हुआ है, आएगी या आएगा, मान लो मेरे जीवन में आ भी गया। राइट। पहली बात तो ये अपने आप को वर्दी नहीं समझता कि मैं और मुझे वो मिलेगी या मिलेगा, करेक्ट। पहली बात तो यही मानता। नहीं। दूसरा, मान भी ले गलती से तो फिर यार अगर आएगी तो उसके साथ जो दुनिया भर के और इश्यू जुड़े होंगे, पता नहीं उसका कहीं और कनेक्शन हो गया तो, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी तो, करेगा नहीं एडजस्ट करेगा हो तो, पाएगी कि एडजस्ट नहीं हो, हो पाएगी, हजार बातें पाएगा सोचना नहीं, लगता है। राइट। ये कौन सोच रहा है? लॉजिकल माइंड ने जो डिजायर डाली कि होना तो हाँ। चाहिए, हाँ। लेकिन अब चेतन मन, जो नीचे वाला मन है, जो कंट्रोल करता है आपकी सारी आदतों को, आपके सारे बिलीफ सिस्टम को, वो अभी तैयार नहीं है उसके लिए, जिसका 90% रोल। जो 90% रोल है। तो वो ओके। केवल 10% के कह देने से, ऊपर ऊपर से दोहरा देने से, अफर्मेशन टेक्निक कर देने से राइट। काम नहीं बनेगा। जी। बिलीफ सिस्टम तक बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सारा गेम इसी बात का टिका हुआ है। हम्म। कभी कभी इसमें और पुरानी बातें, पिछले जन्मों की भी कुछ चीजें होती हैं, वो भी रोल प्ले अच्छा करती हाँ, हैं, हम डिस्कस है ना। करते हैं। तो वो भी राइट। एक चीज होती है जो रोल प्ले करते हैं कभी कभी, वो भी कि बिलीफ इतने गहरे पड़े हुए हैं कि आपका मन मानने को तैयार ही नहीं है, हाँ। अंदरूनी मन मानने को तैयार ही नहीं कि ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल। तो ये, इसको मना, ये सबसे बड़ी जो हर्डल है ना वो यहाँ पर है। सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्टेंस लाना जो है ना, सबसे बड़ी हर्डल है, ओके। राइट। आंसर आप बताइए, क्या प्रोसेस होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि हम किस तरह से मे बी हम लोग डिफरेंट डाइवर्स सिचुएशंस लेते हैं। मे बी अगर हम बात करें इससे अबंडेंस को लेके या वेल्थ को लेके, अगर जिसको सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे, किस तरीके से स्टेप्स फॉलो करके वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकते हैं? देखो, पहला स्टेप तो उसके अंदर ये है, 3 स्टेप प्रोसेस इसे बोला जाता है। अगर आपने सभी ने कहीं ना कहीं द सीक्रेट मूवी देखी है या द सीक्रेट बुक पढ़ी है, करेक्ट सर। तो उसमें जो है, जो पहला स्टेप बताया जाता है, और जो 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 बहुत करेक्ट भी है, आस्क, पूछो क्या चाहिए, ओके। कितना चाहिए, हाँ। और क्यों चाहिए। ये आप अपने आप को क्लियर करो पहले, अपने माइंड को, क्या चाहिए, हाँ। कितना चाहिए, और क्यों चाहिए, पहले ये क्लियर करो, ओके। है ना। मतलब अब क्या चाहिए, मान लो मैंने कहा कि पैसा चाहिए, करेक्ट। कितना चाहिए, इतना चाहिए, जी। कब तक चाहिए, है अच्छा। ना, कब तक।
हाँ। अब मैंने जनरली बात कर दी, मुझे अब क्लियरिटी के साथ आपने नहीं कहा, पैसा तो बहुत सारा होना चाहिए। अब बहुत सारा परमात्मा को समझ में नहीं आता। बहुत सारा 4 लाख बहुत सारा है, 10 लाख बहुत सारा है, 50 लाख बहुत सारा, कितना बहुत सारा, नोबडी नोज। यू हैव टू डिफाइन। तो पहले उसको क्लियरली डिफाइन कीजिए कितना चाहिए, है ना। हम इसको अपनी भाषा में स्मार्ट वर्ड यूज करते हैं, स्मार्ट, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, SMA, अटेनेबल, अचीवेबल मतलब अचीवेबल, और रियलिस्टिक। रियलिस्टिक आपको मुझे 2 अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, अनरियलिस्टिक, ऐसी बात मत करो जो पॉसिबल है ना। सिमिलरली उसकी एक टाइम लिमिट है। मुझे पैसा चाहिए, मान लो आज मैं 50,000 कमाता हूँ, अब मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, तो 50 लाख से 2 लाख, 50,000 से 2 लाख की जो जंप है, कितने टाइम में हो। वो जाहिर सी बात है, वो 2 महीने में नहीं हो सकती, 3 महीने में नहीं हो सकती, 6 महीने भी हो सकता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, मुझे कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। टाइम वाइज लोग गड़बड़ करते हैं। अच्छा। लोग डिफाइन नहीं करते, क्योंकि अनरियलिस्टिक अमाउंट में भी बोल देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतना अमाउंट इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में मिल जाए। एग्जैक्टली। जब आप इतनी ज्यादा अनरियलिस्टिक बात करते हो ना, उसके लिए आपके पास एनर्जी भी होनी चाहिए उतनी ज्यादा, और आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग भी हो। पर मैं कह रहा हूँ बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे मानता है, समझते समझते समझता है। एकदम से सब सारी बात पहली बार में पड़ जाए कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए एक रियलिस्टिक डिमांड रखो जो आपका मन समझ पाए। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, जिसे मापा जा सके, अटेनेबल, राइट, अटेनेबल हो जाए, अचीवेबल हो जाए, और रियलिस्टिक हो जो आपके मन को समझ में भी आए, और T फॉर टाइम बाउंड, समय की मर्यादा में हो। करेक्ट सर। तब आप उसको एक गोल बनाते हो, ये गोल है। अब आपने कहा कि मुझे आज मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, मैं 2 लाख रुपए महीने का कमा पाऊं, कितने दिन में, लगभग 2 साल में। ठीक है, क्योंकि आज एक सीधा जंप थोड़ी हो जाएगा, पूरे साल में अगर मैं डबल का जंप भी लगा दूं तो बड़ी बात होती है ना। ये कोई चांदी नहीं है कि ये साल में डबल हो जाए, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। तो टाइम लगता है चीजों को करने में, तो अपने मन को उतना ही मनाओ जितना आपका मन मानता है, एकदम से मन नहीं मानेगा। तो इसके लिए 1 स्टेप एट ए टाइम करना उचित है। अभी के लिए मैंने 50,000 से, मैंने अगर 2 लाख मेरा मन नहीं मान रहा ना, चलो मैं ऐसा करता हूँ 50 से 70,000 पे जंप मारता हूँ। अच्छा। अगले 3 महीने में। हाँ, शॉर्ट टर्म गोल ना, शॉर्ट टर्म समझ में आता है, मेरे मन को थोड़ा पल्ले पड़ती है, इतनी बड़ी गोल मत दो जो उसका समझ में ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कहाँ 2 लाख रुपए महीना कमा, जाहिर सी बात है ना। मेन बात उसी एक्सेप्टेंस को 70 आने पे शायद वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, राइट, थोड़ी मेहनत कर ले, शायद 70। तो इतना ही मानने की बात है, जितना आपका मन मानता है बनाओ। मैं कोई अनरियलिस्टिक बातें नहीं करूंगा, एक लॉजिकल बात करेंगे तो समझ में आएगा। बिल्कुल सर। तो इससे अब मेरे मन में डालना शुरू किया कि मैं अभी आज तक मैं 50 कमा रहा हूँ मान लो, तो मैं कहना शुरू करूँ कि अगर मैं 70 मेरे पास आना शुरू कर दे, तो पहली बात 70,000 आने से मेरे क्या क्या सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, है ना। ये मन को कारण बताना बहुत जरूरी है। अवचेतन मन ना कारण पर काम करता है, उसे क्वांटिटी, उसे पैसे की क्वांटिटी नहीं पता, हाँ। उसे एनर्जी पता है। उसको ये पता लगता है कि इस पैसे से मुझे सुख क्या मिलेगा। हाँ। अवचेतन मन के पीछे एक ही थ्योरी काम करती है, ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे पाया जाए। वो लोग, वो व्यक्ति, वो घटनाएं उसको याद रहती हैं जो उसे सुख देती हैं। उसे पैसा नहीं दिखता, काउंट नहीं दिखता, उसे सुख दिखता है। करेक्ट सर। अच्छा, पैसा आया तो क्या सुख मिला। अगर आपका मन इसे डिफाइन नहीं कर सकता ना कि बस थोड़े बिल पे कर देंगे, थोड़ी सी बच्चे की पढ़ाई में हो जाएगा, दिस इज नॉट सुख। करेक्ट। ये इसके लिए आपका मन कभी भी आपको वो नहीं करेगा, इसलिए लोग उसी लूप में फंसे रहते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अधूरी रह जाती है। मन को कुछ सुख चाहिए जो इमीडिएट उसको दिखे कि हाँ, इससे मुझे ये सुविधा मिल रही है, इससे मुझे ये मजा मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। ठीक है सर, है ना। तो इसके लिए अब जैसे अगर मेरे मन को समझ में आ गया, मान लो मेरे को 70,000 का गोल समझ में आ गया, अब मैंने उसके लिए अपने मन को एक रिटन स्टेटमेंट क्लियर कट करके बनाओ। केवल मन में रखने से नहीं होती बात, यू हैव टू राइट इट डाउन। So that is affirmation, is that so? Yes, that is affirmation, लेकिन रिटर्न में क्लियर कट अमाउंट लिखा हो, टाइम लिखा हो, स्मार्ट गोल की तरह से लिखा हो। और क्या सर ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट उसमें लिखा होना चाहिए कि मेरे पास इतने आ रहे हैं, या आप देखो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में तो ट्रू नहीं है ये। मैं कहूँ कि आज मैं 70,000 रुपए कमा रहा हूँ, नहीं, आज ट्रू नहीं है ये। है ना, लॉजिकली मेरा मन, और जो आजकल हम ज्यादा लॉजिकल लोगों की बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सुनते ही अपने मन में डाल लेते हैं और उनके लिए ट्रू हो जाता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लॉजिकल माइंड की बात कर रहा हूँ। मेरा मन तो यही भाषा समझता है कि देखो अब से 3 महीने के अंदर अंदर
मैं 70,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ, 50 तो मैं कमा ही रहा हूँ, हाँ अब मुझे 20 का जंप और लगाना है, लगन तो मैं ठीक है 70,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ और मैं इस 70,000 को पा के मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ओके बहुत खुशी मिली। अच्छा क्या खुशी मिल रही है, आई हैव टू डिफाइन। अच्छा मुझे लिखने में मैं लिखूंगा कि मैं 70,000 रुपये कमा रहा हूँ और 70,000 रुपये जब मेरे पास आते हैं तो जो 20,000 एक्स्ट्रा है हाँ उससे मैं बहुत अच्छे से खुल कर जी पा रहा हूँ, जो हाँ छोटी छोटी मेरी नीड हैं वो पूरी हो रही हैं, मैं खुशी पा रहा हूँ, अपनी हाँ पसंद का खाना खा रहा हूँ, अपने पसंद के लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, कुछ हद तक कुछ छोटी मोटी पार्टी कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, जो भी मेरे मन को खुशी देने वाली बात है ना, आई हैव टू राइट वाई, मतलब दैट इज वाई। ओके तो मुझे क्या चाहिए, हाँ कब तक चाहिए, हाँ क्यों चाहिए, चाहिए क्यों ओके चाहिए। राइट अब रात आती कैसे चाहिए, ये हाँ कैसे अभी मेरा टॉपिक नहीं है, कैसे आएगा अभी टॉपिक नहीं है, जी वो कैसे के लिए ही हम इसको मैनिफेस्टेशन टेक्निक बनाते हैं। अच्छा कैसे कम आता है पावर से। अब आपने क्या किया, आपने डिजायर कल क्लियर कर दी कि दिस इज व्हाट आई नीड, जी है ना। अब इस डिजायर को आप अपने अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा इसे मैनिफेस्ट करते हो। हाँ जी अब मान लो आप इसने एक टेक्निक लगाते हो, मान लो 5x55 टेक्निक लगाते हो, वन ऑफ द टेक्निक्स है। यस सर 5x55 कैसे काम करती है, आपने एक टाइम चुना, 5 एक नंबर है, बड़ा पॉजिटिव नंबर है, उस एंगल से एंजेलिक नंबर है जी सर जो डिफाइन करता है। आपने 5 नंबर 5 बज के 55 का टाइम चुना, 5:55 पर ओके आपने एक पेपर लिया और उसमें 55 बार 55 टाइम्स ये लिखना शुरू किया कि मैं अब से 3 महीने के अंदर अंदर 70,000 रुपये महीना कमा रहा हूं और उसे पाने से मुझे ये खुशी मिल रही है। ये एक सेंटेंस, बस एक, जी इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं, इसी सेंटेंस को 55 टाइम्स रिपीट करना है। ओके रिपीट लिखते जाओ, ऐसे ही लिखते जाओ, मन में उसी चीज़ को बनाए रखो। मैं कॉन्स्टेंटली लिख पा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, हाँ मैं 55, मैं कमा पा रहा हूँ, मैं 70,000 कमा पा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, अपने अवचेतन मन को पक्का कर रहे हो। लिखित में जब करते हो ना, आपकी पेन जब उसको पेपर को छूती है ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी वो लिखा जा रहा है, काइंड ऑफ आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रेडी हो रहा है। राइट सर आपने लिखा 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 लिखा। अब वो लोग इतनी बार बार लिखने की क्या जरूरत है, जो लोग थोड़े से कम मेहनती होंगे या आलस से प्रधान होंगे वो बीच में स्किप मारेंगे, नहीं नहीं मैं अगर इसको 55 की जगह 5 ही बार लिख दूं तो भाई तुम्हारी मर्जी, जाहिर सी बात है। फिर वहां पर ऐसा 70 में भी तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, है ना, वहां पे 70 में भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, फिर तो वैसे ही हो जाएगा। फिर तुम्हारा मन जब इसी चीज को नहीं मान रहा तो मेहनत करने को इतना भी राजी नहीं, तो बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी गिव सम टाइम, करेक्ट ठीक है। अगर आपका 70, मैं वही एग्जाम्पल मैंने दिया, तो अब आपने 55 टाइम्स उसको लिखा। अब कितनी बार लिखना है, 5:55 पर शुरू किया, 55 टाइम्स लिखा और ऐसा उस पेपर को छोड़ दिया, दूसरा पेपर लिया अगले दिन और उसके ऊपर फिर से 55 टाइम उसी टाइम पे सेम फ्रीक्वेंसी को आपने लिखा, ऐसा 55 टाइम्स आपने लिखा। ठीक है लिखने में एक चीज और होती है कि प्रभु मैं आपका शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि पहले ही जो आपने मुझे दिया है वो बहुत है, फिर भी अगर आप मुझे इतना और दें, मतलब आप मुझे 50 दे रहे हो वो भी कम नहीं है मेरे लिए, बहुत है। जी लेकिन अगर मुझे 70 मिल जाए तो मैं थोड़ा खुल के जी लूँ। अभी क्या थोड़ा कंजूसी करनी पड़ती है, यहाँ दबा वहाँ दबा वो कर, थोड़ा सा और आ जाए तो मैं और खुल के जी लूँ बिल्कुल सर और मुझे भी खुशी हो और मेरे परिवार को भी खुशी हो। बिल्कुल तो जब भी शुरुआत हो इस तरह से हो, ठीक एक बार शुक्राना किया जाए, हाँ शुक्राना करते ही आपका मन रिसीविंग मोड में आ जाता है। हाँ ठीक है, रिसीव करना शुरू करने के लिए अब आप रिसीविंग मोड में आ गए। जी फिर आपने अपनी बात कही, जी इसको इस टेक्निक को आपने 5 दिन तक लगातार दोहराया। अब अच्छा छोड़ दीजिए इस बात को, आपने लिखा, बात कर दी, इस पेपर वेपर को आप आगे जला दिया, कुछ कर दिया, डजेंट मैटर। अच्छा मेन चीज आपने एनर्जी भेज दी, अपनी बात यूनिवर्स को कह दी, एक गिवन टाइम पे सीरियस होके आपने अपनी बात यूनिवर्स को कह दी, ओके दैट्स इट। ओके अब शांत हो जाइए, जी अब समर्पित हो जाइए, है ना, समर्पित हो जाइए। मैं यहाँ पर 3 वर्ड यूज करता हूँ, मैंने स्माइलिंग योगी करके बुक लिखी है, जी इसमें सर 3 वर्ड यूज किए गए हैं, स्माइल, शुक्राना एंड समर्पण। जी ये सारा कुछ करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए हाँ कि मैं खुश होकर मांग रहा हूँ परमात्मा को, एक अपने बच्चे को देते हुए कोई हेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल अबंडेंस है उसके पास। बिल्कुल सर ओनली थिंग इज कि मुझे मांगने का तरीका आना चाहिए कि मैं क्या करके, Right. मैंने स्माइल दिया, ओके मैंने शुक्राना किया और मैंने समर्पण कर दिया। करेक्ट सर इतना करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने कहा प्रभु अब कुछ ना कुछ तो आप करोगे, इतना मेरा काम था, मैंने कर दिया, नाउ लिव इट। जी नाउ अब मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, अब मैं अपने स्किल सेट को और ज़्यादा शार्पन कर रहा हूँ, कुछ तो करूँगा ना। अब मुझे स्किल बढ़ाना है अपना स्किल सेट को। देखो 2 तरीके हैं, एक मैं लॉजिक से जाऊँ हमेशा,
लॉजिक से भी मैं जा सकता हूँ, जाहिर सी बात है जो लोग नहीं इस टेक्निक को जानते जी सिंपली अपने हार्ड वर्क पे भरोसा करते हैं, करें। बिल्कुल कोई उनके लिए लोहा की जरूरत नहीं है, उनके लिए हाँ उनकी मेहनत ही सबसे बड़ा लोहा है अच्छा करेक्ट है ना। उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी मेहनत है, हम्म उनका हार्ड वर्क है, वो अपने स्किल को और निखार रहा है और निखार रहा है और हाँ निखार हाँ रहा है, वो भी कमाएगा, हाँ जरूर कमाएगा। पर लोहा से क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो रहा है, और इजी आ जाएगा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा और इजी हो जाएगी चीज। हम्म अब आपने जब ये अपनी बात यूनिवर्स को कह दी, जी अब यूनिवर्स को थोड़ा समय दिया आपने, हाँ जी नाउ गिव इट सम टाइम, उसके बाद छोड़ दो। जी मान लो 1 2 3 हफ्ते के लिए आपने छोड़ दिया दिमाग से, हम्म, बस अब वेट करो किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की। अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगी सूक्ष्म रूप में, कहीं ना कहीं कोई हिंट मिलेगा, आपकी सैलरी बूस्ट हो सकती है, अगर अगर नौकरी है तो ये, अगर बिजनेस है तो वहां पे ये थोड़ा सा और कोई नया प्रोजेक्ट लाया जा सकता है, नई टेक्निक लगाई जा सकती है कि कनेक्शंस मिल जरूर कुछ सकते ना हैं कुछ कहीं होगा जो आपकी विश को, आपको एग्जैक्ट ऐसा ही फील होगा कि अब ये यहाँ से पैसा आने के चांसेस मिल रहे हैं, मिल रहा है यानी परमात्मा आपको अपॉर्चुनिटी देगा। हाँ अब इस अपॉर्चुनिटी को पहचानना हाँ और उसे एनकैश करना, हाँ जी ये आपका काम है। आप ये मत समझिए कि छप्पर फटेगा और एकदम से 20,000 और आगे टपक जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा। जी यू हैव टू डू इट। तो अपॉर्चुनिटी देना यूनिवर्स का काम है, फिर उस पर एक्ट करना हाँ। फिर आपका काम है। बिल्कुल सर तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक ब्रिज बना दिया हमने, हाँ दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके और फिर जैसे ही वो चीज अपॉर्चुनिटी आए, उस पर काम किया, रास्ते खुले और पैसा आना शुरू हुआ। जरूर आएगा, हाँ जी बट ये हर्डल्स आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये इसका बेस है, ये फाउंडेशन है। हाँ हाँ टेक्निक कोई भी बदलना, हाँ लेकिन सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना, ओके, जो मैंने अभी तक आपको बेस हाँ जी, बताया। जी और हमेशा आपका मन जब रिसेप्टिव मोड में आए तभी ये हाँ। काम करना। ओके अच्छा, जितनी भी टेक्निक्स है ना, ये हाँ सब जी। आपको रिसेप्टिव बनाने के लिए ही हैं। हाँ कहीं ना कहीं विश्वास बिलीफ सिस्टम किसी को प्रेयर वाला मोड अच्छा लगता है तो भगवान से प्रार्थना भी करते, हे प्रभु 50,000 से काम नहीं चल रहा, 70 दे दो, करता हूँ ये भी ठीक है। पर मैं फिर कह रहा हूँ, सीधे जाके मांगने के बजाय पहले शुक्राना करना शुरू करना। आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो, उस मोड में। जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे आप कभी मान लीजिए आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और कोई रास्ते में व्यक्ति कोई भीख मांग रहा है, और आपके मन में आया कि यार सच में बड़ा नीडी सा लग रहा है, इसकी तक हालत बहुत खराब है, उसने कहा आपके पास आके जी कुछ दे दो, और आपके मन में आया, थोड़ा मूड ठीक था, तो आपने कहा चलो इसको कुछ देते हैं। तो उसको आपने 50 रुपए से उसको किसी दावे वावे को बोला कि भरपेट खाना खिला दे, ठीक है ना। आपने पैसा दिया, उसको खाना खिला दिया। अब इसके बाद आप भूल गए इसको, चले आए यहाँ से हो गया काम जो भी। कुछ दिनों बाद आपका उसी कहीं एरिया में जाना हुआ, कहीं ना कहीं आपकी नजरें तलाशती हैं कि मैंने उस बंदे को पिछली बार बुलाया। अब मान लो वो फिर से सामने आया और आते बाबा कुछ दे दे, आप पहचान तो जाते हो कहीं ना कहीं उसको, फिर आ गया, है ना, मांगने आ गया। राइट सर इसके मांगने में, और मान लो यही बंदा अभी आप उसने मांगा नहीं, आके आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आपने पिछली बार जो मेरे को 50 रुपए से खाना खिलाया था ना, मेरी आत्मा अंदर तक तृप्त हो गई थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका अगला जवाब क्या होगा? ऑफ कोर्स और क्या, लेंगे और क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? बिल्कुल शायद आप 50 के 100 रुपए निकाल कर दे दो, 200 निकाल कर दे दो, बिल्कुल जो भी आपका भाव हो। मकसद क्या है, इसके शुक्राने से एक गेट खुला। हाँ जैसे इसने कहा कि आपने पिछली बार जो किया था वही इतना था मेरे लिए, उसी से मैं तृप्त हो गया, बात बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी बात है सर। तो यहाँ से वो रास्ता खुलता है, शुक्राने को जीवन का हिस्सा बना लिया, थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा प्यार से, Correct. शुक्राने के साथ, स्माइल के साथ। परमात्मा को रोते चेहरे पसंद नहीं है। बिल्कुल। आप जाके सीधे मंदिर में जाते हैं, लोग पहली चीज, अच्छा क्या मांग के आए? भाई कुछ देकर भी आओ ना, कुछ लेकर भी जाओ ना। तो एक स्टेप आपने ये करना शुरू किया, तो आप देखो जीवन में किस प्रकार से चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। सर जैसे कि डिफरेंट आपने 5x55 की टेक्निक बताई, तो ऐसे और कौन सी टेक्निक्स हैं जो वर्क करती हैं? तो एक टेक्निक जो सबसे कॉमन जो है ना, इसमें से पहली बात तो ये समझो, एक सिंपल अफर्मेशन लिखना भी काम कर सकता है आपके लिए, हाँ जी है ना। जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस को टच कर पाए, अच्छा जो भी इस चीज़ आपके सबकॉन्शियस को टच कर पाए। हाँ हर तरह के लोग होते हैं, 3 हमारी जो इंद्रियां हैं ना, विजुअल, ऑडियो और कानेस्थेटिक, 3 तरह के लोग होते हैं। right. अब जिसमें से जो आपकी सबसे ज़्यादा भाषा आपके मन को समझ में आती है ना, उसको वही भाषा समझाओ। जैसे मान लो कुछ लोगों के लिए जो चीज़ काम करती है, एक तो मैंने ये आपको 5x55 बताई, एक टेक्निक 369 टेक्निक होती है, निकोला टेस्ला 369 टेक्निक। उसमें क्या होता है, आपने वही अफर्मेशन बनाया, वो टेक्निक सेम है,
हाँ यहाँ तक का पार्ट सेम है जो मैंने आपको जी पहले बताया। अफर्मेशन क्या लिखना है अफर्मेशन आपको लिखना है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये लिखना है आपने मान लिया। जी अब उसके बाद जो है ना वो जैसे सुबह जो फ्रीक्वेंसी आपने भेजी यूनिवर्स को, सुबह 3 की फ्रीक्वेंसी, 3 की उसमें ये भेजा आपने, राइट सर 3 नंबर, 3 बार लिखा इसी बात जी को, जी है ना? 3 बार इसी बात को लिखा कि जी मुझे मैं 70,000 पर मंथ कमा रहा हूँ और इससे जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी तो 3 बार लिखा, दोपहर को आपने उसी चीज़ को 6 बार लिखा करेक्ट और रात को इसी चीज़ को आपने 9 बार लिखा। जी सर तो ये एक दूसरा वे है वे करने का। लिखने का ऐसा right, कितने दिन करें? ऐसा हो सके तो 18 दिन तक करें। ओके 1 और 8 अगेन 9, 9 नंबर तो राइट 3, 6 एंड 9 यही बात लिखनी 3 बार, 6 बार, बार 9 बार लिखा और ऐसा 18 दिन तक 18 रिपीट किया। ऐसा करने से भी आपको 369 से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ग्रेट सर अनदर हाँ वे जी है इसी another चीज़ को करने का। ठीक है ओके तो जैसे अभी आपने ये बताया कि कहीं ना कहीं पास्ट रिलेटेड कोई रीज़न होगा जैसे हम एक एग्जांपल वेल्थ को लेके शेयर करें तो क्या ये जो हमारी डिज़ायर्स है जो हम मे बी एलओए के थ्रू या मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू एक पाना चाहते हैं अपने इस करंट लाइफ में क्या कहीं ना कहीं इसका कहीं पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन रहता है डेफिनेटली देखो हमारा जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है हम्म, ना वो पास्ट लाइफ से तो कनेक्टेड है ही ना। हाँ जैसे मैंने आपको अभी बोला कि एक लड़की ने पिछले जीवन में धोखा खाया, बार हो सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार धोखा खाया, चीट किया, पार्टनर ने चीट जी किया। जी इस जीवन में जब वो अपने जीवन में रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रही है हम्म तो डेफिनेटली उसका मन कहीं ना कहीं अंदर से डरा पड़ा है हम्म कि पार्टनर आएगा फिर चीटिंग करेगा। हम्म प्रॉब्लम क्या है? मांग में प्रॉब्लम नहीं, अभी वो कह रही है कि मेरे जीवन में एक अच्छा पार्टनर आए, करेक्ट सर लेकिन डरी भी हुई है अंदर से। हाँ वो जो फियर की फ्रीक्वेंसी है वो एमिनेट हो रही है क्योंकि परमात्मा कोई आपके शब्दों को नहीं सुन रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्दों से काम नहीं कर रहा, आपकी फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ये कह रही है कि चीटिंग हो सकती है, डरी हुई है फ्रीक्वेंसी अंदर से, है ना, ऊर्जा। जी लेकिन ऊपर से मांग है कि हाँ पार्टनर तो चाहिए, अच्छा करेक्ट जरूर होना चाहिए। हाँ तो कहीं ना कहीं पहले अपने इनर फियर को ओवरकम करो। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अब फियर को ओवरकम कैसे किया जाए? हाँ जी सर मान लो इसके लिए एक तरीका क्या है? पहली बात तो जी आपका जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट फियर है ना उसको हाँ लिखना शुरू करो। मेरे मन में ऐसा फियर है, मान लो किसी को मन को हाँ लगता है कि पार्टनर चीट करेगा, हाँ लिखो इसको, राइट इट डाउन। एक अच्छा सिंपल टेक्निक ये है, हाँ बेशक आपको अपना पास्ट लाइफ नहीं पता, आई डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है वैसे अगर कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़े तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा भी सकते हैं, करवा वो हम बता सकते हैं, कोई एक तरीका है। लेकिन मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हाँ हूँ, जी अगर आप अटके हो तो एक तरीका हाँ है, जी नहीं तो छोड़ दो इस बात को। ठीक है मैं पहली बात अपने आप को मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा उस लड़की को मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ अपनी बात को लिखो हाँ कि मैंने कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक फियर है, डीप हाँ रूटेड फियर है हाँ कि मेरा पार्टनर मुझे चीट करेगा, ओके चीट करेगा, मुझे इस बात का फियर है। ठीक अब मैं अपने इस फियर को इस अग्नि में भस्म कर रही हूँ। अच्छा इस अग्नि में आप क्या करो, पेपर पे लिखो। एक बार हाँ मतलब लिखो एक बार अच्छे से और फिर इस पेपर को लेके सामने कैंडल जलाओ, कुछ करो या दिया जलाओ, कैंडल जलाओ, कोई अपने इष्ट का नाम जाप करो भगवान पर, जो आपकी श्रद्धा हो, और फिर इसको जला दो, इस पेपर को जला दो हाँ कि मेरे फियर, मेरा जो डर है वो यहाँ पर इसमें भस्म हो रहा है। हाँ एक ही बारी में हो सकता है जिद ना भी हो क्योंकि फियर धोखा खाया कई महीनों तक, कई सालों तक दुखी रहे, परेशान रहे, हो सकता है वो डीप रूटेड हो, ओके टाइम लग सकता है, हो सकता हाँ है जी धोखा एक बार नहीं 3-4 बार खाया हो। हाँ तो ये घटना को आप दिन में आप टोटल मान लो 21 टाइम्स कर लिया, अच्छा 21 दिनों तक लगातार एक बार पूरा डिटेल में कर लिया। अच्छा समझना बात को, डर खत्म करो पहले, जो आपके मन का बिलीफ है ना, जो उसको मानने नहीं दे रहा ना, उसको पहले खत्म करो कि मेरे अंदर ये डर है, स्वीकार जी करो। जी ठीक है, स्वीकार करो, जी हाँ मेरे अंदर डर है। हाँ इसके लिए EFT टेक्निक लगाई भी जा सकते है। एक जी सर टेक्निक होती है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हाँ जी सर उसमें आप टैपिंग करते हो और उस डर को निकालते हो। अच्छा ये टैपिंग क्या होती है? जैसे मान लो आप में इसमें ये कहा जाता है कि माना मेरे अंदर रिलेशनशिप का फियर है ठीक कि मुझे चीटिंग मिलेगी, माना मुझे मेरे अंदर चीटिंग का डर है, जी सर फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। ये अच्छा लाइन आपको बोलनी है ठीक विद सर्टन टैपिंग पॉइंट्स। अच्छा टैपिंग कैसे होती है? ये 3 उंगलियों को ऐसे करके शुरुआत यहाँ से की जाती है, ठीक है क्राउन से, सहस्रार से। जी तो ये हल्की हल्की आप ऐसे टैपिंग ठीक है कर दो और बोल दो कि हाँ माना कि मेरे को चीटिंग का फियर है, अच्छा पार्टनरशिप से, पार्टनर से चीटिंग का फियर है, हम्म फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने ओके आप से प्यार करती हूँ।
माना कि मुझे चीटिंग का फियर है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। जी जी माना कि मुझे चीटिंग का फियर है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, अपने आप से प्यार करती हूँ। आप हल्की-हल्की टैपिंग कर रहे हो कॉन्स्टेंटली और इस लाइन को दोहरा रहे हो। हम्म अभी एक बार हुआ यहाँ पर ऐसे, ऐसे ही इसका जो दूसरा पॉइंट होता है, देखो ये होता है, पूरी बात बता हाँ देता जी हूँ। हाँ जी ये टेक्निक ये होता है, ये यहाँ पर जहाँ से आईब्रो शुरू होती है ना, जी 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 अब यहाँ पे आप टैपिंग ऐसे करते हो, इस ओके सेम बात 3 बार रिपीट करनी है। ठीक है सेम बात यहाँ किया, ओके फिर ये होता है यहाँ पर, आँखों के बैक साइड में, या आँखें यहाँ फिनिश होती हैं, फिर एक होता है आँखों के नीचे यहाँ पर। ऐसे ही जब जब तक 3 सेंटेंस पूरे नहीं हो जाते, आप यही रिपीट करते जा रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो। इसके बाद होता है ये नाक नोज़ के नीचे वाला पॉइंट, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। जी सर फिर ये होता है चिन पॉइंट, यहाँ पर भी ऐसे ही। और फिर यहाँ पर होता है जो ये 2 हड्डी हल्की सी यहाँ से उभरी होती है कॉलर बोन के यहाँ पर, जी तो इसको भी आप ऐसे ही करते हो। ओके और लास्ट जो पॉइंट है, जो बगल से मतलब यहाँ से लगभग एक 4 उंगली नीचे ओके यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पर जहाँ तक आपका हाथ जाता है इजीली, यहाँ पर आप यहाँ पर टैपिंग करते हुए सेम बात बोलते हो, ओके राइट। माना कि मुझे अभी भी ये रिलेशनशिप फेयर है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करते हूँ, अपने आप से प्यार करते हूँ। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये जो टैपिंग पॉइंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न बने पड़े हैं ना, उस पैटर्न को तोड़ती है चीज। अच्छा आप ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाली पूरी टेक्निक जैसे ऐसे पूरी करके EFT मुश्किल से, EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ठीक आप उस डर की फ्रीक्वेंसी से बाहर आ रहे हो। आप उस डर की हाँ। फ्रीक्वेंसी से बाहर आ रहे हो। आप कुछ दिन तक करो, जब आपका मन बिल्कुल, जब आप लिखने लगो ना कि अब उसके बाद फिर आप मान लो आपने ये टेक्निक को 11 दिन तक लगाया, हाँ 3-4 मिनट डेली, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है अब आपका मन उस चीज़ को स्वीकार कर पा रहा है कि यार पार्टनर के चीटिंग वाली जो बात मेरे मन में कांस्टेंट आया करती थी ना, अब वो चेंज हो चुकी है। हाँ याद रखना, अब आपका मन खुद से कहेगा कि नहीं, अब मेरे को कोई फियर नहीं है। अब जैसे ही वो फियर खत्म हुआ ना, आपकी फ्रीक्वेंसी अप हो चुकी है। आप हो गया राइट अब आप कोई भी लोअर टेक्निक लगाओ, फिर कह रहा हूँ टेक्निक से ज़्यादा आपने फ्रीक्वेंसी पर काम किया है, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज किया। अब आपके अंदर से डर नहीं है, आपके मन में एक्सेप्टेंस आई, परमात्मा को देते हुए टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल तो 3 शब्दों का खेल, आस्क, बिलीव बिलीफ इज एंड रिसीव। रिसीव अब आएगा अपने आप ही, तो आस्क आपने कर दिया, बिलीव किया, बिलीव करने के लिए हमने इतना टेक्निक्स लगाई, और लास्ट में रिसीव करना, कोई ना कोई जीवन में घटना घटेगी, जैसे भी होगा चीजें मैनिफेस्ट करेंगी। बस उस समय उस चीज को पहचान लेना कि मेरी उसी विश्वास के कारण ये चीज मेरे जीवन में आई है, अब उसको गंवा नहीं देना। बहुत लोग लास्ट में उस पे भी अगर गंवा देते हैं, पता नहीं ऐसे ही हो गया होगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे तुमने सोचा था, तुमने कभी ना कभी अवचेतन मन में वो बात डाली थी है ना, तो वहां से आपके अंदर बिलीव का जो सिस्टम है वो चेंज होना शुरू होता है। अपने फियर को ओवरकम करना, फियर को ओवरकम करने की और भी तरीके होते हैं, है ना। जैसे एक मैंने आपको ये बताया, EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीजों में से एक है। लोग इसको मतलब सैकड़ों रुपए लेकर सिखाते हैं। आपको ये बता रहा हूँ, जो टेक्निक है EFT बहुत सिंपल सी है। मैंने अपने YouTube वीडियो में 3-4 उस पर वीडियो बना के डाली। EFT संजीव मलिक ढूंढ सकते हैं, और डिटेल में समझने के लिए जितना मैंने बताया सफिशिएंट है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, इतने में काम हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम आपका बदला। अगर अभी भी कुछ मन में डर हो ना, अगेन उसको जलाने वाला जो मैंने आपको पहले बताया वो एक टेक्निक होगी, एक ये वाली टेक्निक होगी। एक रात को सोने से पहले भी आप अपने आप को पॉजिटिव वे में उस चीज को बोलते हुए सोने से पहले कि मैं अपने जीवन में एक पॉजिटिव पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो भी आपको बोलना है ना, और एक अच्छे लाइफ पार्टनर को कल्पना से क्लियर करते हुए, क्योंकि जब आप सोने जा रहे हो ना, आपकी अल्फा वेव्स एक्टिवेट हो रही हैं उस समय। अभी हम बीटा में होते हैं, बीटा लॉजिकल है। बीटा से जब अल्फा में जाते हैं, जो आधी नींद जैसी अवस्था होती है ना, तो बेस्ट टाइम होता है अपने अंदर चीजों को एक्टिवेट करने का। तो वहां समय आपका मन एक्सेप्ट करना शुरू करता है। तो उस समय आप अपने मन में ये चीज ऑडियो बना लो, एक ऑडियो में डालो कि मेरे जीवन में एक परफेक्ट पार्टनर मैं अट्रैक्ट कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, और उससे उसमें ये क्वालिटीज हैं, ऐसा है, और हम एक खूबसूरत जीवन जी रहे हैं, एक प्यारा सा लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। ऐसा करके आपने इस बात को 21 दिन तक रात को सोने से पहले कांस्टेंट डाला। देखो, अवचेतन मन को चेंज करना है। अवचेतन मन ने जहां बिलीव कर लिया, वहां पर आपका काम हो गया। तो ये बेस है इस चीज का। अब टेक्निक और भी दुनिया भर की हो सकती है, बट मैं कह रहा हूँ फिर टेक्निक्स को पीछे मना पड़ के ना,
और मेन Frequency क्रक्स को पकड़ लो, क्योंकि Right. टेक्निक तो कितनी भी कोई भी लगा लो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट सर, करेक्ट। और ये कहीं ना कहीं किसी भी फेयर, कोई भी पर्सन किसी भी फेयर को फेस कर रहा है तो इस चीज को यूज डेफिनेटली कर सकते हैं। डेफिनेटली। अब इसमें सारी बातें आ जाती हैं, शरीर का हो सकता हाँ, है हेल्थ ना? रिलेटेड तो हेल्थ एक चीज है, मनी दूसरी चीज है, मनी या वेल्थ या अबंडेंस दूसरी चीज है। जी। अब इसी में मंत्र भी काम आते हैं, है ना? अब मान लो आपको एक ही बारे में बिलीव नहीं हो रहा, हाँ आपके मन ने अभी भी नहीं माना, जी। हमारे शास्त्रों में सीधा से कहते थे ओम महालक्ष्मी नमः, हमने बार बार मंत्र का चैंट किया, हाँ महालक्ष्मी की फ्रीक्वेंसी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, आप बोल रहे हो। हाँ लक्ष्मी क्या है? लक्ष्य तक पहुंचाने वाली देवी, लक्ष्मी, जी। है ना? लक्ष्य तक पहुंचाने वाली देवी। देवी। तो पहले तो अपने ही घर में जो लक्ष्मी बैठी है उसकी कदर करो, बिल्कुल है सर, ना? आपकी पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में जो लक्ष्मी बैठे हुए हैं, उसकी कदर करो, बिल्कुल सर। उनका आशीर्वाद और उनका प्रेम प्राप्त करो। हाँ उनके आशीर्वाद से फिर अब उनके साथ मैनिफेस्ट करो चीजों को मिलके कि भाई मेरी हो सकता है चीज ना मानी जाए, हम हाँ। मिलके करें। करेक्ट। वो लक्ष्मी साथ बैठेगी ना, तभी आपकी बात सुनी जाएगी, वो लक्ष्मी भी आपकी बात तभी सुनेंगी बिल्कुल जब ये लक्ष्मी सुनेगी। आप बिल्कुल सर। तो यहाँ से शुरुआत होती है। जी इसलिए ना मातृशक्ति का सम्मान जी। आपके जीवन में धन को जरूर अट्रैक्ट करेगा। करेक्ट। जो मातृशक्ति का सम्मान नहीं करते, कितना मर्जी कर लें, वो पहले बात तो कमा नहीं सकते, गलती से कमा लिया तो उसको बचा नहीं सकते, बिल्कुल सर। ऐसे लोगों का जीवन में धन टिकता नहीं है। हाँ तो वो एक पार्ट है जो बहुत जरूरी है जी ना? जब आपने समझ लिया हाँ तो मंत्र जाप भी यही करता है। हाँ। मैंने एक मंत्र कभी डाला था, श्रीम ब्रीजी मैं वही करके। कहने लगी थी कि वाटर टेक्निक पे आई थिंक आपने इस पे एक वीडियो बना रखी राइट, थी। इस पे वाटर से भी श्री पॉसिबल है, नॉर्मल भी पॉसिबल है, आप और नॉर्मल। हाँ, मैं वही रिक्वेस्ट करूंगी, आप व्यूअर्स के लिए श्रीम ब्रीजी की वाटर टेक्निक का लाइव डेमो दे सकते हैं प्लीज। हाँ देखो, एक सिंपल सी चीज ये है कि हाँ जी। जैसे मैंने मान लीजिए मेरे पास पानी का गिलास है, हाँ जी। अब मुझे इसमें श्रीम ब्रीजी हाँ के जी। साथ साथ मुझे श्रीम ब्रीजी मंत्र है, श्रीम शब्द SHREEM, श्रीम BRAZEE, श्रीम BRA ब्रिजी, अच्छा। श्रीम, श्रीम मतलब मैनिफेस्ट, अच्छा। माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र भी है हाँ जी राइट। है ना? तो ओम श्रीम ब्रिजी, ब्रिजी इज मैनिफेस्टेशन, ओके सर। तो श्रीम ब्रिजी वर्ड है। जी अब मुझे इस श्रीम ब्रिजी को इसमें उतारना है। हाँ जी। पानी के साथ एक बेस्ट पार्ट क्या है, हाँ पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जी सर। वो डॉक्टर मसारो इमातो वाले आपने एक्सपेरिमेंट सुना होगा, वो बिल्कुल सर। एक्सपेरिमेंट बहुत जबरदस्त हाँ तरीके से काम करता है कि पानी हमारी वाइब्रेशन को सुनता है, बिल्कुल इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर कवर कर दिया, बेटर है कवर किया जाए इसे। ठीक है। तो मैं जब बोलूं तो मैं अब यहाँ पर मैं पहले कुछ देर के लिए श्रीम ब्रिजी की चैंटिंग करूं, ठीक है। है ना? श्रीम ब्रिजी की चैंटिंग करूं, जी सर। तो श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी। अब ये बोलना है ऐसी भाव से, याद रखना, जी मतलब बोल रहा हूँ पूरी फ्रीक्वेंसी के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई मुझे ठीक। दुकान नहीं लगानी इसके बाद, हाँ, आई हैव टू से इट All लाउडली faith and belief फीलिंग के साथ, है ना? हाँ तो जी। श्रीम ब्रिजी, ठीक है। इसी साउंड को रिकॉर्ड करके भी डाला हुआ हमने यूट्यूब। हाँ मैंने आपके चैनल पे देखा तो था। उससे आपने पहले एक चीज जनरेट करी, जो इसने आपकी फ्रीक्वेंसी को अंदर तक जाके आपके अंदर जो मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट है, जो अबंडेंस वाला पार्ट है, उसको एक्टिवेट कर दिया उसने। फिर आपने अपनी जो डिमांड है, अपनी जो मांग है वो लिखी यहाँ पर, जी वही जो हम लेके चले थे पहले की, मान लो 70,000 रुपये चाहिए हाँ महीने के, तो उस 70 को आपने लिखा कि अगले 3 महीनों में आई एम एबल टू अर्न 70,000, ठीक है। और ये आपने इस पर लिखा, और साथ में आप बार बार तो श्रीम ब्रिजी आपने करीब करीब 20 मिनट या एक हो सके तो 21 मिनट आप चैंटिंग करो, ठीक है। और फिर आप अपनी बात को 21 बार दोहरा भी दो ठीक है। कि मेरे पास 70,000 पर मंथ जी। अगले 3 महीनों में आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास 70,000 पर मंथ अगले 3 महीनों में आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास 70,000, ऐसे करके आपने इसको रिपीट किया, और मैं बहुत खुश हूँ। याद रखना, खुशी ऐड करनी बहुत ज़रूरी है। परमात्मा कभी नहीं देगा अगर आप केवल अपनी ऊपर ऊपर से बात बोल रहे, तो उसको चाहिए आपकी खुशी। जी सर। ये आपने इस तरीके से अपनी बात को ऐसे कहा, ठीक एंड दैट्स इट। अब इस पानी को पी जाओ, ओके दिस वाटर इज टू बी ड्रिंक, बिकॉज ये आपने इसमें ऊर्जा डाली है, इसमें आपने मंत्र डाला है। राइट सर। इसी तरह कोई और मंत्र भी होना हाँ जो आप डालना चाहिए, जैसे हेल्थ के लिए मान लो महामृत्युंजय डालना है, हाँ जी सर। अब हेल्थ में थोड़ा चेंज हो जाएगा। सेम बात, मान लो किसी को कोई तकलीफ है या शरीर में कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ तो आपने सेम 21 मिनट के लिए महामृत्युंजय का जाप किया। जी सेम बात ऐसे ही पानी के साथ किया, हाँ जाप किया, और फिर अपने अपनी बात को रिपीट किया।
हाँ, कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है हाँ, और सुंदर है, हाँ जी, और मेरा शरीर अगर आइडल वेट है तो वेट की हाँ बात है जी, तो वेट बिल्कुल आइडियल है, ठीक मेरे है, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, जी, या अगर जी, कोई भी चीज़ है, तो आपने वहाँ पर 4-5-6 अफ़र्मेशन आप डाल सकते हो। ठीक है सर, उसको आपने रिपीट किया जी, और फिर अब इस पानी को आप पी गए। ठीक है। तो हेल्थ वाली बात हो गई, वेल्थ की बात हो हाँ, गई, और सक्सेस हो गई। इसी तरह से कहीं न कहीं जॉब प्रमोशन और इन सब चीज़ों के लिए भी हम वाटर टेक्निक को ईज़िली यूज़ कर सकते 100% हैं। पानी के साथ एक चीज़ क्या है ना, अरे अभी तक ये पानी बाहर है, जैसे ही आपने उसको पिया, हाँ, ये अब आपके अस्तित्व का हिस्सा हो गया। हाँ, करेक्ट, अब हमारे बॉडी में लगभग 65-70% वाटर 65% लगभग हाँ वाटर है, जी, और जी, वाटर से हमारा मन का जो तत्व हाँ, है ना वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, ट्रू। तो पानी के साथ वो कनेक्ट हो गया, हाँ, और पानी जब मेरे अब्जॉर्ब कर लिया जी, तो मेरी बॉडी में समा गया, और जितना करेक्ट यूज सर। करना तो यूज हुआ। जी, तो जी, वहां से जी, चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ग्रेट सर। नहीं, बहुत अच्छे से सर ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करी और कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, पहली बात तो आपका मन इसके लिए मानना चाहिए। हुँ। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, वही वाली ईएफटी टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं नहीं, क्या? पहली बात तो ये समझो, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है, ये मानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता अच्छा। है कि वो डिस्ट्रैक्शन है। अब आम लोगों को लगता है कि अरे क्या है, मोबाइल पे थोड़ी देर के लिए मैंने कोई मैं वीडियो देखता रहता हूँ, या हुँ, क्या क्या होगा? आधा घंटा बैठे, आधे घंटे का कब आप 2 घंटे निबट गए स्क्रॉल करते-करते। हाँ, नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो ये भी डिस्ट्रैक्शन है। करेक्ट, करेक्ट। डिस्ट्रैक्शन किसी भी लेवल का हो हाँ सकता है। जी, ज़्यादातर तो सोशल मीडिया ये आज का जो हाँ, डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल सर। किसी को और चीज़ें भी परेशान कर सकती हैं, कोई जी, अपोज़िट जेंडर, कुछ और जी, कुछ भी। जी, जो भी है, जी आपका सर। मन पहले मान रहा है उसको दूर करने के लिए? हुँ, हुँ, अगर हाँ, तो फिर हुँ, उसके लिए आप अपने अंदर अफ़र्मेशन डाल सकते हो। जी, ओके। तो विचार एक समझ लेंगे, विचार से बनते हैं हमारे इमोशंस, हुँ, थॉट्स कन्वर्ट टू इमोशन, ओके, इमोशन फाइनली कन्वर्ट टू एक्शन, राइट, है ना? इमोशन फाइनली कन्वर्ट टू एक्शन, हुँ, एक्शन फाइनली कन्वर्ट्स टू हैबिट, राइट, एंड हैबिट मेक्स द डेस्टिनी। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि आज जो भी हम पा रहे हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप काम करना है पहले से, हुँ, है ना? पहले थॉट्स को फीलिंग में कन्वर्ट किया। हुँ, अभी मेरे थॉट्स मात्र थे कि मुझे पैसा चाहिए, ये हाँ, विचार था। उस विचार को मैंने भाव में कन्वर्ट किया, हाँ, है ना? भाव से, इमोशन से मैंने करेक्ट, एक्शन में कन्वर्ट हाँ किया, जी, और एक्शन को फिर मैंने उसके बाद उसको हैबिट में कन्वर्ट किया, हुँ, हुँ, और फिर हैबिट से फाइनली वो मेरी डेस्टिनी बन गई डेस्टिनी करेक्ट, कि अब मेरे जीवन में पैसा लिख दिया गया है। हुँ, हुँ, और इसमें एक और रूल और भी होता है, और वो रूल होता है रूल ऑफ गिविंग। हाँ, देखो, हो सकता है आपके जीवन में रिलेशन इसलिए भी नहीं दिए गए हों, हुँ, पिछली बार अपने, हो सकता है पिछले जीवन में, हुँ, पिछले लाइफ टाइम में आप अपने रिलेशंस में गिवर नहीं थे, ओके, आप एक टेकर थे। हुँ, हुँ, अब उम्मीद तो सारी लगाते हो कि कोई मुझे प्रेम दे, हुँ, कोई मेरी केयर करे, मैं ना करूं, हाँ, मैं ना करूं, मैं आज़ाद रहूं, हाँ, मैं मस्ती करूं अपनी, मैं अपनी फ्री विल से घूमूं, और कोई मेरे प्रति समर्पित रहे। हुँ, सॉरी, हुँ, इट डजंट वर्क। रिलेशनशिप ऐसे काम नहीं करते। जी सर, आपको भी देना पड़ता है। लॉ हाँ, ऑफ गिविंग का मतलब ये है, पहले आप देना सीखो, जी सर, है ना? देना सीखो, जो दोगे वही हुँ, लौट कर आएगा। वापस आए, सेम पैसे के बारे में ट्रू है। अगर कभी पैसा है हुँ, तो जितना है उसका थोड़ा सा परसेंटेज, पोर्शन राइट, चाहे 1%, 2%, 5%, यहाँ तक कि 10% भी, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ दसवंध का 10 एक सिस्टम है। राइट सर, तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि 10% अपनी सेवा, अपने धन का, कमाई का कल्याण में लगाना चाहिए। बिल्कुल सर, तो वो भी एक सिस्टम है। हुँ, हुँ, आप इतना लौटाओ, हुँ, यूनिवर्स को लौटाओ, और लौटाओगे कहीं ना हाँ, कहीं से घूम के, ये बाकी 90% आपका सेफ रहेगा। बिल्कुल सर, तो ये भी एक नियम है। तो करेक्ट, दसवंध वाली बात की, लॉ ऑफ गिविंग को भी आपने फॉलो हुँ, किया, जो दोगे वही लौट कर आएगा। अब मान लो किसी को सम्मान चाहिए हुँ, कि मेरे फॉलोवर बढ़ें, अब ये भी एक सम्मान है। हाँ, आज के बिल्कुल टाइम सर, में बिजनेस भी है, बिल्कुल सम्मान सर, भी है। राइट, राइट, अब मुझे सम्मान चाहिए, मुझे हाँ, चाहिए कि लोग मेरी वाह-वाह करें, मैं जहाँ जाऊँ मेरे हाँ, पहचानने वाले लोग हों, मुझे हाँ, चाहने वाले लोग हों। तो बिल्कुल सर, ज़ाहिर-सी बात है, पहली बात देना सीखो। हाँ, आप क्या देते हो लोगों को? फॉलोवर होंगे, हुँ, फॉलो तब करेंगे जब आपके पास कुछ फॉलो करने लायक होगा। हुँ, आप अपने तमाशे से भी फॉलो करवा सकते हैं, लेकिन वो तमाशा थोड़ी देर के लिए चलेगा। बिल्कुल लोग क्या सर, करते हैं, थोड़ा बहुत हिल-हुला के अपने आप को थोड़ा-सा कुछ दिखा वायरल होने कि के लिए, वो वायरल होने के लिए कुछ तमाशा आपने किया, लेकिन वो टेम्परेरी है। हुँ, हुँ, ऐसी चीज़ें जितनी ऊँचाई से चढ़ती हैं, उतनी गिरती भी हैं। करेक्ट सर, एक वो है जो आपके पास रियल नॉलेज है, हाँ, जो आप दे रहे हो, आप देना चाह रहे हो। जी, तो आज नहीं तो कल वो चाहे धीरे चलेगा, लेकिन वो सदा कांस्टेंट चलता रहेगा।
और वो आज भी और कल भी लोगों के जीवन दिलों में अपनी जगह बनाएगा। बिल्कुल तो दिलों में जगह बनाने के लिए समय तो लगता है। बिल्कुल सर। तो लॉ ऑफ गिविंग यहाँ से शुरू होता है। आप जी। देना सीखो, परमात्मा लौटाएगा, मल्टीप्लाई करेगा और आपको लौटाएगा। नियम यही है। ग्रेट सर। एंड जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगी 2026 का क्या महामंत्र होगा जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? राइट, देखिए सबसे पहले ना 2026 का जो ये साल है ये सूर्य का साल है। जी सर। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि जरूर उठ के सूर्य देव के दर्शन करें। करें। मतलब जब आप उठें तो पहली चीज हो सके, मतलब नहीं तो पहली नहीं तो दूसरी सही, लेकिन जैसे भी आप सूर्य देव के दर्शन अवश्य करें। जी। सूर्य देव नेम, फेम, मनी, इन तीनों के प्रत्यक्ष देव हैं। करेक्ट। है ना, नेम भी, पैसा भी है और जी। साथ में धन सब जुड़ा हुआ है ना, और फेम भी जुड़ा हुआ है। अब सूर्यदेव की ऊर्जा के साथ हम प्रार्थना ऐसी करते, तो सूर्यदेव के 12 नामों की चैंटिंग करना अगर नहीं आती तो ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ऐसा करके जरूर करें, क्योंकि उन्हीं की ऊर्जा का समय चल रहा है। जी। बेस्ट टाइम है ये। राइट। अगर हो सके तो सूर्य गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र भी है है? जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र बड़ा है, बड़ा मतलब है। जरूर पढ़ सकते हैं तो बेहतरीन है। सुन सकते हैं तो भी चलेगा। ये जो मंत्र ओम, अगर कुछ और नहीं तो ओम सूर्याय नमः, इतना तो आता है। हाँ जी सर। इसी मंत्र को कम से कम 5 मिनट के लिए चैंटिंग करते जाएं जी। और प्रार्थना के साथ अब अपनी बात को कहें। सूर्यदेव की किरणों को अपने ऊपर पूरा पड़ने दें। अगर सामने खड़े हैं तो अगर अर्घ दे सकते हैं तो बहुत ही बेटर है, नहीं दे सकते तो भी हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर रहे कि जैसे आपका प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा है, वैसे मुझ पर भी कृपा करो कि मेरा प्रकाश भी, मेरी आत्मा का प्रकाश भी, मेरे गुणों का प्रकाश भी सारी दुनिया में फैले। याद रखना, मेरे गुणों का प्रकाश। अगर आज मेरे पास गुण है, ये गुण अपने आप धन में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। ये गुण अपने आप रिश्तों को भी पॉजिटिवली इनवाइट करेंगे। ये गुण ही एक दिन दुनिया में मेरी जय जयकार भी करवाएंगे, सीधी भाषा में कहूँ तो, है ना। तो अब आप इसमें अपनी मैनिफेस्टेशन भी डालना चाहो तो डाल सकते हो कि मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक्टिवेशन हो रहा है, प्लस मेरे चेहरे पर तेज बढ़ रहा है। विशेष रूप से मैं कहूँगा यहाँ पर अपने फ्रीक्वेंसी पर काम करो। मेरा ऑरा बढ़ रहा है, मेरी ऑरा में गिविंग फ्रीक्वेंसी है, लविंग फ्रीक्वेंसी है। जो आप देना चाहते हो ना, ये टाइम है, ये साल मैनिफेस्टेशन का साल है। एक नंबर बन रहा है पूरा, जो सम है ना, जो पूरा सम एक है। एक सिंपली जो नंबर है, एंजेलिक नंबर, देने का नंबर है, राजा का नंबर है। अब राजा के रूप में आपकी सोल ही तो है। तो सोल को मैंने क्लियर कट मैसेज दिया कि मैं यहाँ देने आया हूँ, मैं दुनिया की खुशियां देने आया हूँ यहाँ पर। मैंने ये फ्रीक्वेंसी अपने अंदर डाली है। मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास आए और मेरी बात सुने थोड़ी देर के लिए, उस बंदे की हीलिंग जरूर हो, उसकी हीलिंग हो, उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो, पॉजिटिवली एक्टिवेट हो और उसके जीवन में वो शाइन करे। तो आप अपने लिए भी कहिए ये वाली बात कि आई शाइन ब्राइट, मैं अंदर और भीतर और बाहर दोनों से सुंदर हूँ। मेरी ऊर्जा लगातार बढ़ रही है, मेरी पावर लगातार बढ़ रही है और मेरी एनर्जी एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी है। जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं वो भी मेरी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं, मेरी ऊर्जा को एक्सेप्ट कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं। राइट, जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, साथ में चेहरे पर स्माइल, ये 3 बातें फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्माइल, शुक्राना एंड समर्पण। शुरू करें हमेशा मुस्कुराने के साथ। जो आप सूर्यदेव के सामने खड़े होकर कर रहे हैं ना, कल सारी दुनिया आपके सामने खड़े होकर करेगी। अगर आप चाहते हैं आपको रोते हुए चेहरे ना दिखें तो पहले आप मुस्कुराना सीखो। पहली चीज आपकी फ्रीक्वेंसी होगी ना अच्छी, मुस्कुराने की फ्रीक्वेंसी होगी और शुक्राने की साथ। प्रभु बहुत दिया आपने। देखो आप सिंपली ये लाइन बोलती ना, शुक्राना प्रभु, शुक्राना बहुत दिया है आपने, इतना दिया है, मैं हृदय पूर्वक आपका शुक्राना करता हूँ। आप मेरे जीवन में खूब अबंडेंस दिया है, खूब प्यार दिया है, अब ये और बढ़ रहा है। नाउ आई एम एक्सपेंडिंग। आप इस फ्रीक्वेंसी को एमिनेट करो, अंदर से निकालो कि जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे मेरी भी फ्रीक्वेंसी, मेरी भी ऊर्जा जो है वो एक्सपेंड कर रही है। एंड आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। अपनी आनंद की फ्रीक्वेंसी को आप प्रेजेंट करो प्रार्थना के रूप में। और अगर मान लो किसी को सूर्यदेव के दर्शन ना भी हो तो ऐसा नहीं कि पूरी बात इनवैलिड नहीं हो जाती, तब आप आंखें बंद करके यूनिवर्स के प्रति कहो कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे चेहरे पे ग्लो आ रहा है ना, मेरे भीतर और बाहर मैं खिल रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव अट्रैक्शन है, लोग मेरी और इजीली अट्रैक्ट करते हैं और
मेरी एनर्जी जो है एक हैप्पी फ्रीक्वेंसी है, आनंद की फ्रीक्वेंसी है, और लोग मेरे पास आके समस्याएं समाधान में बदल जाती हैं। ये राइट। मेरी फ्रीक्वेंसी है, मैं बार बार ये डालता हूँ। हाँ। लोग आए जो मर्जी समस्या लेकर, मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो कि मेरे पास आते लोगों को लगने लगे यस देयर इज ए होप। राइट। मेरी फ्रीक्वेंसी होप की फ्रीक्वेंसी हो जाए। सूर्यदेव भी तो एक होप है ना, राइट। तो उनकी फ्रीक्वेंसी के से हमने अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लिया, और अब मेरी फ्रीक्वेंसी भी होप की फ्रीक्वेंसी हो जाए, और जो लोग मेरे से जुड़े वो भी ऐसे ही लाइट हाउस बन जाएं राइट। और दुनिया को प्रकाशित करें। वेरी वेल एंड वेरी ट्रू सेड। थैंक्स अगेन सर, आपका आने के लिए, आप मेरे पॉडकास्ट चैनल पर आए। थैंक यू सो मच। हाय व्यूअर्स, आशा करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग लगा होगा। अपने कमेंट्स आप फर्दर और सर के साथ क्या डिस्कशन चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं, एंड बने रहेगा हमारे पॉडकास्ट शो पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।